नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बागपत सिंघावली आहिर थाना पुलिस ने कैंटर में नमक के कट्टों के साथ छिपा कर लाए जा रहे 10 लाख के गांजे को बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सिंघावली अहिर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में सीओ बागपत अनुज मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा किया है। सिंघावली अहिर पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान उसे सूचना मिली कि एक मेटाडोर जिसमें संदिग्ध रूप से कुछ सामान जा रहा है नमक के कट्टों के बीच में। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी चेकिंग को बढ़ाया और डोला चौकी के पास एक मेटाडोर जिसका रजिस्ट्रेशन एमपी से है, मध्य प्रदेश से है, उसे रोका गया। उसमें तलाशी के दौरान नमक के कट्टों के बीच में गांजा बरामद हुआ है। लगभग 200 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम भारत शर्मा निवासी मधुबनी बिहार का है, वर्तमान पता उसका ईस्ट दिल्ली का है। दूसरा नाम है अमित तिवारी, जो ग्वालियर का रहने वाला है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान एक अन्य नाम सामने आया है, राजेंद्र, जो पुस्ता लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, जो इन्हें कहीं दिल्ली में मिलने वाला था, जिसके बाद से ये वहाँ पर माल सप्लाई करते हैं। जो गांजा बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इनके पास से एक मेटाडोर भी बरामद हुई है और ये लोग उड़ीसा से ले जाकर। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। कासगंज में 13 वर्षीय किशोर की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या। युवक के चेहरे और शरीर पर तेजाब डालकर की गई पहचान मिटाने की कोशिश। घर से 500 मीटर की दूरी पर मक्के के खेत में किशोर का मिला शव। 2 दिन से लापता था 13 वर्षीय किशोर शानू। मृतक किशोर के परिवार में मचा कोहराम। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बार क्षेत्र के चिगोलिया प्लांट से है, जहां शराब के ठेके हमेशा ओवर रेटिंग के लिए सुर्खियों में रहते हैं। प्रशासन ने शराब के ठेका खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चिगोलुआ देशी शराब के ठेके पर दुकानदार द्वारा शासन प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई समय बंद होने का नहीं है। रात के 11 बजे तक शराब की दुकानों पर बिक्री की जा रही है। ओवर रेटिंग पर शराब भी बेची जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। जनता कर्फ्यू की छूट मिलते ही शहर में अपराध के साथ चोरियों के मामले भी आ रहे हैं सामने। शहर में पिछले कुछ दिनों में लगातार चोरियां हो रही हैं। बदमाश तक क्यों नहीं पहुंच पा रही पुलिस। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में शहर में चोरों ने 2 अलग-अलग प्राचीन मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस अब तक पता लगाने में असफल है। क्या नाम है आपका? संजय परमार है। क्या घटना हुई आपके घर में? हम बाहर चले गए थे। 14 तारीख को हमारे ससुराल चले गए थे। ससुराल जाने के बाद में रात को चोरी हो गई हमारे घर। कब आए आप? हम 17 तारीख की थी। आज 17 तारीख को हम सुबह 10:30 पौने 11 बजे आए। और उसके बाद सारे मेरा पैसे थे वो ले गए, सब मेरे घर पे चोरी हो गई। उसके बाद में मेरे सब ताले तोड़ गए। अभी हम घर पे नहीं थे इसलिए। तो क्या क्या सामान आपके घर से चोरी हुआ? रकम थी साहब, बेटियों की रकम थी छोटी मोटी, मेरे बेटे की थोड़ी बहुत ससुराल की रकम थी, हमारे घर की रकम थी, चूड़ी थे, बेटी थी, चेन वगैरह वगैरह। केस कितना गया? केस 60-70 हजार रुपए केस चला गया हमारा। 70 हजार रुपए। अच्छा, केस रखा था? हाँ, घर के अंदर केस रखा था हमने रजिस्ट्री के लिए देने के लिए, उसको नहीं दे पाए। इसके लिए आपने शिकायत की? हाँ की सर, अभी गए थे हम घर पे देखने के बाद में तुरंत हम वहाँ थाने चले गए। वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उन्होंने साहब ने भेजा, बोला कि हम आ रहे हैं। ठीक बेटा, अभी तक नहीं आए? अभी तक आने वाले होंगे या आ जाएंगे, देखो उनके सारे बेटे हैं। अच्छा अच्छा। क्या उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
खाचरोद तहसील के ग्राम रूनखेड़ा के एक परिवार में 10 वर्षों बाद रतलाम में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। जन्म के समय बड़े भाई आशीष का वजन 1 किलोग्राम 200 ग्राम था, वहीं छोटे अनमोल का वजन 900 ग्राम था। जन्म के बाद से ही दोनों भाइयों का इलाज शिशु आईसीयू चिकित्सकों द्वारा किया गया। दुखद बात ये रही कि जन्म देने वाली मां सुनीता को फीवर होने पर इंदौर भर्ती किया गया, लेकिन मां का साया बच्चों से उठ गया। डॉक्टरों ने 1 माह तक लगातार आईसीयू में बच्चों का उपचार किया, लेकिन कुपोषण का इलाज नहीं हो सका। जब इस बात की भनक महिला बाल विकास विभाग के ग्रामीण सुपरवाइजर सुनीता वर्मा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भैरी राठौर को लगी, तो उन्होंने बच्चों के इलाज के लिए परिवार को बाल पोषण पुनर्वास केंद्र पर ले जाने की सलाह दी। कुपोषण की गंभीर अवस्था में 2 माह के आशीष और अनमोल को खाचरौद एनआरसी केंद्र पर भर्ती किया गया। एनआरसी केंद्र प्रभारी ज्योति वर्मा ने जानकारी देते बताया कि इस केस को गंभीरता से लेकर परियोजना अधिकारी मनोज जाट, अस्पताल प्रभारी संजय पटेल के निर्देशन में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर एनआरसी में भर्ती कर आशीष अनमोल का इलाज शुरू किया गया है। यहाँ पर भैरी राठौर द्वारा कार्यकर्ता है रूनखेड़ा की, उसके द्वारा 2 बच्चों को भर्ती किया जो कि अति गंभीर कुपोषित थे। एक का नाम आशीष था, एक का अनमोल। यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पैदा हुई जब बच्चे 2 माह के थे और उनकी माता नहीं थी। मदर ना होने के कारण उसकी बड़ी मम्मी और दादी जी ने उस बच्चे को अबेरा और यहाँ पर जो डाइल्यूटेड F100 की डाइट है उनको प्रतिदिन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग दी, जिससे धीरे धीरे उन बच्चों में सुधार होता गया। इसी तरह बच्चे आए थे तो अनमोल का वज़न था 1 किलो 990 ग्राम। 7वें दिन उस बच्चे का वज़न हुआ 2 किलो 170 और 8वें दिन उसने अपना वेट अचीव कर लिया, 2 किलो 210 ग्राम उसका वज़न हो गया। और 10वें दिन जब हमने उसकी छुट्टी करी तो उसका वज़न 2 किलो 335 ग्राम था। इसी तरह जो दूसरा बच्चा है आशीष, उसका वज़न था, जिस दिन वो भर्ती हुआ था उसका वज़न 2 किलो था, 2 किलो 875 और 7वें दिन उसका 3 किलो 180 हुआ और 9वें दिन उसने अपना वेट अचीव करा 3 किलो 300 ग्राम और 10वें दिन उसने 3 किलो 350 ग्राम और वेट अचीव करा। मतलब दोनों ही बच्चे अच्छी प्रगति वज़न सुधार में यहाँ से छुट्टी पर प्राप्त होके गए। ने भी हमारी हेल्प करी और हमारे सर डॉक्टर राहुल अहिरवार जी प्रतिदिन बच्चों को देखने के लिए एनआरसी में आए और पूरे स्टाफ ने पूरी बच्चों के लिए पूरी सेवा करी। ये 6 जुलाई को यहाँ पर ट्विंस बच्चे थे, अनमोल और आशीष नाम के बच्चे जो यहाँ पर एडमिट हुए थे। उन काफ़ी सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के पेशेंट थे जो कि अपन जनरली उन पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने उन केस को यहाँ पर रखा और उनको और वहाँ पर देखभाल अच्छे से की और उनको जो ट्रीटमेंट था प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा फॉलो किया गया, तो उन बच्चों का जो सुधार हुआ है, उनके हेल्थ में जो ग्रोथ हुई है वो बहुत अच्छी इसमें हुई है। और उन्होंने मात्र 8 दिन के अंदर ही उन्होंने पूरा टारगेट वेट अचीव भी कर लिया है और वो सैम की कैटेगरी से बाहर भी निकल गए। और अब वो काफ़ी पहले तो बहुत ही लिथार्जिक थे, का मतलब उन्होंने अलर्ट नहीं थे, बिल्कुल ही वीक थे, इम्यूनिटी वीक थी, बट अभी वो जॉयफुल हैं। अभी उन्हें नॉर्मल उन्होंने वेट भी अचीव कर लिया है और उनके मिड आर्म सर्कुलराइज भी नॉर्मल हो गए। तो ये एनआरसी के स्टाफ की बहुत अच्छी एक वो है उपलब्धि है और ये हमारे लिए भी, अस्पताल के लिए भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हम। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाट का रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।